हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने ये वाला टॉपिक एक बार हमारी वीडियो से कर लिया तो उसके बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आप सभी इस चक्र को जानते होंगे। इस चक्र को बोला जाता था धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। और ये जो मूर्ति है महात्मा बुद्ध जी की है, तो इन दोनों के बारे में भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध जो इनके संस्थापक थे, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। हालांकि अब जो लुम्बिनी है वो कहाँ है? वो नेपाल में पड़ता है, ठीक है। उस समय ये जो लुम्बिनी है वो भारत में हुआ करता था। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और इनके जो पिता थे वो शाक्य वंश के मुखिया थे। वंश को जरूर याद रखिएगा, कौन से वंश के थे? शाक्य वंश के थे। और इनके पिता का नाम था सुधोधन, इनकी माता का नाम था माया देवी। और जो कोलीय वंश से थी, कौन से वंश से थी? कोलीय वंश से थी। नेक्स्ट जो है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी माँ का निधन हो गया था। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब वो बोलेंगे कि उनकी लाइफ की पहली ट्रेजेडी रही थी कि जब उनकी माता की ही डेथ हो गई थी उनके जस्ट जन्म के बाद में ही। उनका पालन पोषण फिर उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। और उनका जो है विवाह 16 वर्ष की आयु में शाक्य वंश की पुत्री यशोधरा से हुआ था। उनके बेटे का नाम राहुल था। और चार दृश्य है। और देखिए अब क्या हुआ था ना, एक मैं आपको कहानी बताता हूँ। जब इनका जन्म हुआ था तो उसके बाद में जो शाक्य वंश के जो इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन नाम था। तो इनके जो शुद्धोधन जो पिता थे, उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया था। तो उनसे पूछा कि इसके बारे में बताइए हमें कि आगे क्या बनेगा। तो उन्होंने बोला था कि ये आगे जा करके एक सन्यासी बनेगा। और जब इनको ये पता चला कि भाई ये सन्यासी बनेगा, तो वो बोले कि ऐसा क्या होगा? वो बोले कि ये जो ना एक दिन ऐसे मतलब कुछ दृश्य देखेगा जिसके बाद में इसकी जो है विचार जो है पूरी तरह से बदल जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि फिर उसके बाद में जो है जो राजा जो थे, जो शाक्य वंश के, जो इनके पिता थे, उन्होंने इनको कभी भी बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन फिर एक बार ऐसा हुआ कि ये एक बार ये अपने महल से बाहर निकले और इन्होंने चार दृश्य देखे। और चार दृश्य कौन कौन से थे? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक मृतक देखा और एक धन्य संत देखा। अब क्या हुआ था, बूढ़ा व्यक्ति था वो तो अपने भाई बड़ा लाचार था, ठीक है। एक बीमार था वो भी लाचार था, मृतक था, ठीक है, उसकी जो वो है शव को लेके जा रहे थे। लेकिन एक संत आदमी था जो कि दूसरी तरफ बैठा अपना तपस्या कर रहा था और अपने जो है अपने पूरा अपने अपने आप में विलीन था। तो इस ये जो चार दृश्य थे, इसके बाद में इनकी जो है लाइफ पूरी तरह से बदल गई। अब आप इन चार दृश्यों को भी याद रखिएगा। इनका विवाह किससे हुआ? इनकी मौसी का क्या नाम था? इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल इनके पुत्र का नाम था। ये तो बड़ा कॉमन सा नाम है हमारे इंडिया में। अब कहीं भी एक पत्थर उठाकर मारेंगे और हरियाणवी में बोलते हैं डला उठा के मारेंगे, तो कहीं से भी आपको चार राहुल तो देखने को मिल ही जाएंगे। जब इन्होंने ये चार दृश्य देखे तो इसके बाद में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया और ये अपने सत्य की खोज में निकल पड़े थे। जब तब उनकी आयु कितनी थी? इनकी आयु थी 29 वर्ष की, ठीक है। कितने वर्ष की आयु थी? 29 वर्ष की। फिर याद रखिएगा कि इन्होंने 6 साल तक जो है मतलब अपने सत्य की खोज में इन्होंने इधर उधर अपना जो है समय लगाया। और इसमें जो घर छोड़ने की जो क्रिया थी इनको, उसको क्या बोला गया है? महाभिनिषेध कर्मण बोला गया है। महाभिनिषी कर्मण बोला गया है। याद रखिएगा क्या बोला गया है? महाभिनिषी कर्मण बोला गया है। महाभिनिषी कर्मण, ठीक है। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये नेक्स्ट जो है, ये 6 साल अपने जो है इधर उधर ये घूमे। तो उनके बाद में इनको जो है बोध गया में, मतलब इनको बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे जो है लगातार ध्यान करने के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जब इनको बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की तपस्या के बाद में इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इसके बाद में इनको क्या बोला गया? महात्मा बुद्ध बोला गया। क्या बोला गया? महात्मा बुद्ध बोला गया। याद रखिएगा ये सारी फैक्ट्स को, ये सारे फैक्ट्स ही इंपॉर्टेंट है। 35 वर्ष में मिली थी, 29 वर्ष में घर से निकले थे, महाविनिशि कर्मण उसको बोला जाता है। तो इसके बाद में क्या हुआ कि
ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनको बुद्ध बोला गया, और जिसका दूसरा नाम, बुद्ध का दूसरा नाम था तथागत। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया जाए कि तथागत जो है किसका नाम था, तो तथागत जो है नाम था किसका, ये था हमारा महात्मा बुद्ध जी का। और तथागत का मतलब क्या होता है, वह जिसने सत्य को जीत लिया हो। शाक्य वंश में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। वे पहले ऋषि पत्तन वर्तमान स्थान सारनाथ वाराणसी पहुंचे। इन्होंने सारनाथ में अपना पहला जो है प्रवचन दिया था। और 5 ब्राह्मण सन्यासी थे, उनको इन्होंने अपना जो है पहला उपदेश दिया था। और इस धर्म उपदेश के कारण जो है इसको क्या बोला गया था, उनके पहले धर्म उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन। जो हमने अभी पहले चक्र देखा था ना, उस चक्र का मतलब क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन। वो किस कंटेक्स्ट में यूज होता है, वो इस कंटेक्स्ट में यूज होता है कि जब पहली बार महात्मा बुद्ध जी ने अपना जो है अ, उपदेश दिया था, तो उस उपदेश की जो वो थी उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य, ये सभी जो है बौद्ध संप्रदाय द्वारा मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। याद रखिएगा, अष्टांगिक मार्ग या फिर अष्टांगिक मार्ग या फिर 4 आर्य सत्य। तो आप, मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि आप सभी जो लोग जब 4 आर्य सत्य नामक जो शब्द सुनेंगे, तो आप सबसे पहले वैदिक धर्म के ऊपर टिक करेंगे। जी नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। 4 वैदिक जो सत्य थे वो किससे रिलेटेड हैं, 4 वैदिक सत्य हमारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। वैसे आपके 4 जो आर्य सत्य है वो आपके काम तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आपके ज्ञान के लिए। तो जो सबसे पहले जो है आर्य सत्य वो बोला गया था, वो था दुख। ठीक है। दूसरा जो बताया गया था वह ये था कि समुदाय। ठीक है, समुदाय। तीसरा था हमारा निरोध। और चौथा था हमारा मार्ग। ये हमारे 4 आर्य सत्य थे जो कि महात्मा बुद्ध जी के द्वारा बताए गए थे। कनिष्क के शासन काल में चौथी परिषद ने बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजित किया। एक थी हीनयान और दूसरी थी महायान। कौन कौन सी 2 थी, एक थी हमारी हीनयान और दूसरी थी महायान। कौन सी इसमें हुई थी ये हुई थी चौथी बौद्ध समिति में हुई थी। और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी चौथी समिति, ये ऑर्गेनाइज की गई थी आपकी कश्मीर में। याद रखिएगा, कश्मीर में हुई थी ये। और धार्मिक बौद्ध धर्म के ग्रंथ जिसमें पूर्व की कहानियां हैं उसको क्या बोला जाता है, जातक। जातक का अर्थ है कि मतलब जिसमें हमारे बुद्ध जी के बारे में जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी हमारी चीजें बताई गई है, जैसे उनका जन्म कभी, मतलब हम मान लेते हैं कि उन्होंने कभी सांप का जन्म लिया था, कभी किसी और चीज का जन्म लिया था, किसी और उसमें प्राणी के रूप में जन्म लिया था, तो वो सारी चीजें जो है जातक में हमें मिलती हैं। कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये पाली में लिखी गई है। आपको अगर कभी भी ये चीज में डाउट हो कि पाली भाषा है या प्राकृत भाषा है, तो आप याद रखिएगा कि जो जैन थे, ठीक है, जो महावीर जैन थे, वो क्या करते थे, उनका जो एक विचार था कि वो बिल्कुल ना, मतलब प्रकृति के निकट रहते थे। प्रकृति के निकट कैसे रहते थे, बिल्कुल मतलब कपड़े नहीं डालने या फिर खेती नहीं करना। तो मतलब इससे क्या होता था, उन्हें लगता था कि जो है पृथ्वी जो है हर्ट होगी उससे। हर्ट मतलब कि पृथ्वी की अगर हम धरती में अगर हम हल जोतते हैं तो उससे उसको दुख होता है। तो ये वाली चीजें जो है वो मतलब प्रकृति प्रेमी मान लीजिए। ठीक है, प्रकृति प्रेमी थे, तो इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया था। तो इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं, प्रकृति से लगाव रखते थे, तो इस वजह से उन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया था। तो अब हम 4 जो बुद्ध संगतियां जो हुई थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी, जब हमारे महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। महाकश्यप के अंडर हुई थी, और अजातशत्रु जो है उस समय का राजा था। सेकंड जो है ये 383 में, लगभग 100 वर्ष का अंतराल था। ठीक है, ये वैशाली में हुई थी। सबा कामी जो है इसके जो है प्रेसिडेंट थे, मतलब जिसके नेतृत्व में हुई थी। और जो राजा थे वो थे कालाशोक। दूसरा और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरे में कालाशोक थे, तीसरे में अशोक जी थे। थर्ड जो है हमारी 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र तिस्सा जो है इसके प्रेसिडेंट थे। मोगलीपुत्र तिस्सा जो है इसके प्रेसिडेंट थे, और ये अशोक जो है उस समय के राजा थे।
चौथी जो है फर्स्ट सेंचुरी में हुई थी, ठीक है। और इसके जो है कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी ये। और इसका कश्मीरी भी बोल सकते हैं सीधा, या कुंडलवन भी बोल सकते हैं, मर्जी है आपकी। और वसुमित्र अश्वघोष के अंडर ही हुई थी, वाइस प्रेसिडेंट थे। और कनिष्क जो है इसके क्या थे, हमारे रूलर थे। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। अब हमने जो फैक्ट है वो तो जान ही लिए हैं। तो आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन ये आता है। तो इसका पहले मुझे मतलब बताइएगा, ये किस कंटेक्स्ट में यूज होता है, ये वाला जो है, ये जो व्हील हमें देखने को मिल रहा है, ये हमारा यूज होता है जो उन्होंने पहला अपना जो वो दिया था, अपना जो पहला प्रवचन दिया था, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जो है धर्म चक्र परिवर्तन इसको बोला गया था। बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है? उनकी मृत्यु, उनका जन्म, उनका घर से प्रस्थान, या उनको ज्ञान की प्राप्ति? उनका घर से प्रस्थान, इसको क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से थी? अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, शाक्य वंश से। तो इनको खुद को ही माना जाता है, इनके जो पिता थे, ठीक है। और इनकी जो वाइफ थी वो भी शाक्य वंश से थी, ठीक है। लिच्छवी और माया वंश, इसके बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला है। हमें कोलीय वंश के जरूर पता चला था कि इनकी माता जो है कोलीय वंश से थी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था भाई साहब, ठीक है। और ये पाटलिपुत्र क्यों फेमस था? पाटलिपुत्र में हमारी कौन सी हुई थी, याद कीजिएगा। पहली कहाँ हुई थी? पहली हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में हमारी तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। किसके अंडर हुई थी? अशोक के अंडर हुई थी। अशोक ने किसकी स्थापना की थी? अशोक ने स्थापना की थी धम्म की। धम्म क्या था? धम्म एक जो है, ये मान के चलिए कुछ जो है अच्छे विचारों का एक संघ बना करके उन्होंने एक धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आप मुझे बताइएगा कि वैशाली में जो है या फिर कपिल वस्तु जो है, ये दोनों क्यों फेमस थे, ठीक है। पहली हमारी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी हमारी कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। और चौथी कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी, ठीक है। चार बौद्ध संगतियां हैं, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण का अर्थ है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में इन्होंने इनको जो है अपने ज्ञान की जो है वो मिली थी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बचता है हमारा कुशीनगर, और चौथा है हमारा कपिल वस्तु। तो इन चारों ऑप्शन में, इन दो ऑप्शन में से क्या होगा? क्योंकि ये दो तो होंगे ही नहीं, आप याद रखिएगा। तो ये दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास में। इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, तो जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था भाई साहब कहाँ? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इनको सत्य की खोज, मतलब इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सी पूर्णिमा की? वैशाख माह की पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैशाख पूर्णिमा। आप सभी देखते होंगे आज भी हमारे कैलेंडर में जो पूर्णिमा जो है लिखा आता है, तो वैशाख पूर्णिमा। तो आप याद कीजिएगा कि वो जो बुद्ध जी थे उनको पहला जो है अपना जो है ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई थी। तो इसको क्या बोला जाता था? उसको बोला गया था, उसके बाद उनको बोला गया था, बुद्ध बोला गया था। निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध संधि का संचालन किया था? महाकश्यप का, आनंद, मोगलीपुत्तिस, या फिर उपाली? तो इसका आंसर होगा आनंद। प्रथम बौद्ध संधि कहाँ आयोजित की गई थी? ये कहाँ आयोजित की गई थी? देखिए, ये वाला ऑप्शन जो है सीईटी के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब फ्रेम किया गया है। इसमें पांचवा ऑप्शन दिया है, वो आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं। एचपीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अगर इसको ड्रॉप कर रही हैं, या फिर जैसे एचपीएससी में क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए 1/10 अगर आप क्वेश्चन अगर आप मार्क नहीं करते हैं पांचवे ऑप्शन पे और खाली छोड़ देते हैं, तो इसके बाद में आपका पेपर ही कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी इस हद तक होनी चाहिए कि भाई साहब आपने अगर आपने नहीं मार्क किया तो आप आपके मार्क्स ऐसे ही काट लेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी हमारी राजगृह में। इनकी मृत्यु के जस्ट बाद में आनंद के तत्वाधान में ये आयोजित की गई थी।
कनिष्क के शासनकाल के दौरान एक बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी आपकी कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल पड़ते हैं तो और जानते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित का सही मिलान करें बौद्ध परिषद के अध्यक्ष का। ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संघ जो है किसके अंडर हुई थी, द्वितीय किसके अंडर हुई थी, तृतीय किसके अंडर हुई थी, और चतुर्थ किसके अंडर हुई थी। ठीक है। चतुर्थ जो है अश्वघोष और वसुमित्र के, अश्वघोष और जो वसुमित्र जो है उसके अंडर हुई थी। ठीक है। तो चौथे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। सभाकामी ने कौन सी की थी, सभाकामी ने सेकंड को किया था। सेकंड किसके अंडर हुई थी, काला अशोक के अंडर हुई थी, काला अशोक के अंडर हुई थी। ठीक है। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी का मैंने थ्री बोला है तो ये हो गया, डी का मैंने क्या बोला है, फर्स्ट बोला है, तो आंसर अपने आप ही हो जाता है। सी का ऑप्शन क्या हो जाता है, फोर हो जाता है, और ए का ऑप्शन क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। ठीक है। महाकश्यप सेकंड जो है हमारे क्या थे, सेकंड हमारे थे सभागामी। तीसरे कौन थे, तीसरे थे हमारे मोगलीपुत्र तीसरा, और चौथे कौन थे हमारे, चौथे थे हमारे वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबोधि मंदिर बोध गया में बनाया गया है, जहाँ महाबोधि मंदिर बोध गया में क्या हुआ था, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा निम्नलिखित का विषय बनाती है। तो इसका आंसर होगा हमारा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। ठीक है, इसका आंसर होगा। तो आप सभी को मैंने बताया, जातक के बारे में बताया था, महात्मा बुद्ध के बारे में बताया था, शाक्य वंश। हाँ, एक और बात, इनको शाक्य मुनि की संज्ञा किसको दी जाती है, भी हमारे महात्मा बुद्ध जी को दी जाती है। क्यों, क्योंकि ये शाक्य वंश से संबंधित थे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जुड़े रहिएगा हमारे पाठशाला इनिशिएटिव के साथ में। तो पाठशाला में आपको हर रोज कुछ नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए। आप इस बात को मान के चलिए कि हम सभी टीचिंग प्रोफेशन से ही जुड़े हुए हैं, कोई भी टीचिंग प्रोफेशन से बाहर नहीं है, जॉब वाले हैं जितने भी हैं। ठीक है। तो जल्द ही आपको आइडेंटिटी भी हम बताएंगे कि हम कहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। तब तक हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए और अपने जो है ज्ञान को बढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं थोड़े दिन बाद में। बाय बाय।